हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो ये 10वीं का पेपर है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो सेम यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलते हैं हम फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप बिल्कुल कमज़ोर है तो इसको देखिए किस तरीके से लिखना है, आपको वो वही बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है MCQ यानी कि बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उसको भी हम आपको यहाँ पर समझाते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है ये, और सत्र 2025 और 24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे कक्षा 10 हिंदी। तो यहाँ पर बता दें कि पूर्णांक जो है वो है 70 नंबर का, जो कि यहाँ पर 20 नंबर का जो है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर 20 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुविकल्पी एकदम आंसर बताते चलूँगा, तो आप इसको सीरियल बाय सीरियल देखिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो चलते हैं हम पहले इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ के बताते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपको इस पेपर में हम बताएंगे कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप गलती कर देते हैं तो आपको नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं हम पहले एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ अगर समय की बात करें, समय 3 घंटे 15 मिनट जो है विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो यहाँ पे 15 मिनट देखिए जैसे लिखा है, यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 15 मिनट जो है आप प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर दूसरा दिया गया है, जो दूसरा है इसमें दिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। तो ये सब चीज़ दिया गया है। चलते हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बात और, यहाँ पर देखिए OMR शीट दिया जाएगा आपको। OMR शीट में आपको भरना रहेगा केवल बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। प्रत्येक प्रश्न सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, इससे सभी निर्धारित अंक दिए गए हैं, आगे नहीं देखते हैं इसमें। यहाँ पे है खंड अ में केवल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो उसको हम आज सॉल्व भी कराते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर है पहला, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर इसी तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। और यहाँ पर देखिए 1 नंबर, यानी आप इसमें सही करते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर। पूर्णांक है जो बहुविकल्पी, ये 20 नंबर का। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, और चौथा है यहाँ पर शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ पे जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो द्विवेदी युग के जो है लेखक थे, ठीक। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा में है चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला है निबंध, दूसरा है कविता, तीसरा है नाटक, और यहाँ पे चौथा है कहानी। तो यहाँ पे आपका निबंध यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है कि मुंशी प्रेमचंद, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है निराला, यानी कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद का जो है गबन रचना है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। यदि आपको आता है तो इसी तरीके से आंसर देते चलिएगा हमारे साथ साथ कमेंट में, ठीक। चलते हैं हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि शुक्ल युग की समयावधि, जो शुक्ल युग की समयावधि है वो कितने साल तक थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1963 यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1936 से 1943 तक। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 1938 तक। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि 1900 लेके 1918 तक। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें जो शुक्ल युग की समयावधि है वो था 1919 से लेकर 1938 तक। सन 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग की समयावधि थी, ठीक। यहाँ पे पांचवा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जो नीड़ का निर्माण है वो किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है साक्षात्कार या भेंटवार्ता, और यहाँ पर चौथा है रेखांचित्र। तो यहाँ पर बता दें कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आत्मकथा। जो नीड़ का निर्माण है वो आत्मकथा विधा की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। चलिए यहाँ पे छठवां नंबर
प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन की बात करें तो द्विवेदी युग, यहाँ पे द्विवेदी युग है पहला ऑप्शन। दूसरा भारतेंदु युग का है। तीसरा जो है प्रगतिवादी युग, और चौथा है छायावादी युग। तो यहाँ पर बता दें छठवां द्विवेदी युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है द्विवेदी युग, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां के देखिए तो 7वां मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? पहला है ऑप्शन ए रामधारी दिनकर, बी हरिऔध, सी है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा जो है डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर 7वां हरिवंश नारायण बच्चन की आत्मकथा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बता दें मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है। तो चलते हैं हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8वां है भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, ठीक, और यहाँ पे बी देखें तो मैथिली शरण गुप्त है, यहाँ पे सी है जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर डी है महादेवी वर्मा। तो 8वां का बता दें कि मैथिली शरण जो गुप्त हैं भारत भारती के लेखक हैं। इसको अगर आप बहुत कमज़ोर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको एक बार नोट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि आधुनिक काल कब से कब था? देखिए इसी तरीके से ऑप्शन रहेंगे सन 1843 से अब तक, यहाँ पे है बी है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, यहाँ पे सी है 1918 ईस्वी से यहाँ पे 1936 ईस्वी तक, यहाँ पे डी है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो यहाँ पर बता दें कि जो आधुनिक काल है वो 18 से अब तक की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की बात कर लेते हैं कि 10वां है मतीराम किस युग के कवि हैं? जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आधुनिक काल के, यहाँ पे बी ऑप्शन है आदिकाल के, सी ऑप्शन है भक्ति काल के, डी ऑप्शन है रीति काल के। तो यहाँ पे 10वां जो है कि रीति काल के हैं, ठीक, यहाँ पर रीतिकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मतीराम जो है रीतिकाल के जो युग के कवि थे। ठीक, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शोक होता है, दूसरा रति होता है, तीसरा हास होता है, चौथा यहाँ पे निर्वेद। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि स्थायी भाव का हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है? हमेशा आप इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि आता ही आता है। तो आप 12वां की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12वां की बात करें तो शोभत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनिन गाति मनोनील मणिसलय पर आपत परयु प्रकाश। ठीक, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पहचानने के लिए दिया है, पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक, चौथा है श्लेष अलंकार। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि बी ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है बी, ऑप्शन है यहाँ पे है मान, यहाँ पे सी है अंक अक, यहाँ पे डी है आ। तो यहाँ पर बता दें, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो आ है उसी को हम लेते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 16वां को देख लेते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? जो पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कर्णधारय, यहाँ पे बी है द्विंद, यहाँ पे सी है बहुवृद्धि, यहाँ पे डी है तब। इसमें से आपको क्या करना है कि राइट आंसर को छांटना है। तो यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। तो चलते हैं हम 17वां देख लेते हैं। यहाँ पर 17वां ठीक, चलिए यहाँ पे 17वां है आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु, अंश, रोना, आँख। तो यहाँ पर बता दें अश्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक, यहाँ पे 18वां की बात करें कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो यहाँ पर ए है कर्ता की प्रधानता, बी है कर्म की प्रधानता, सी है
भाव की प्रधानता डी है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें आपको कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, आपको इतना ध्यान देना होगा। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पे अगर हम 9वां की बात करें, 19वां की बात करें तो 19वां है ताभ्य शब्द में एक वचन एवं विभक्ति है। तो ताभ्य शब्द में कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पे पहला ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पे बी ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, यहाँ पे सी ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यहाँ पे डी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें बता ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विसावा जो है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पे पहले मनुष्य, दूसरा है बचपन, तीसरा है वह और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वह होता है। ये रहा बहुविकल्पी। तो चलते हैं आगे, हम उसको देख लेते हैं कि थियरी में क्या क्या आता है। तो आपको इसमें बताएंगे कि आपको वर्णनात्मक प्रश्न कैसे करना रहता है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा उत्तर देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर इतना दे दिया जाएगा कि यह कोई बात नहीं है और कि एक स्वभाव है, यानी कि इसमें से आपको ढूंढना है कि इस किस पाठ का है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मित्रता पाठ से है। तो यहाँ पर पहले यह कोई डैश डैश करके यहाँ तक आपको लिख लेना है, देखता था, यानी कि इसका सलूशन हम अगले पेज में लाएंगे, यानी अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इतना यह कोई डैश डैश करके यहाँ पे लास्ट देखता था, फिर सरदम देखिए यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ, उसके बाद यहाँ पे व्याख्या, उसके बाद समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे के लोग क्या करते हैं, यानी कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम वीडियो इसका दूसरा बनाएंगे। ठीक, तो इसमें 2 दिया रहता है, एक इसमें अ करके रहता है, यदि आप इसको कर पा रहे हैं तो इसको कर लीजिए, या तो अथवा करके दिया रहता है, या अथवा का मतलब ये या तो इसको करिए या तो इसको करिए। आप 2 दिया रहेगा, किसी 2 में से किसी एक को करना रहेगा। ये तो रह गया गद्य। देखिए ये पद्य से, यानी कि ये कविता से 2 दिया रहेगा, जैसे या कमल चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरीके से दिया रहेगा। इसमें भी पूछेगा उपरोक्त तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए या व्याख्या कीजिए, तो आपको ठीक इसी प्रकार से करना रहेगा। इसमें भी बता दें कि यहाँ पर अथवा करके दिया गया है। तो आपको पहले यदि आपको ये आता है तो ये करिए, या ये आता है ये करिए, 2 में से एक करना रहता है। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखिए, दिए गए संस्कृत में किसी एक का संदर्भ सहित है, यानी कि संस्कृत अनुवाद संस्कृत का कोई आएगा, उसमें भी आपको इतना ज़रूर ध्यान देना है कि आपके ये जो पाठ है लेसन, उसका नाम अपने याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लेसन याद करे रहेंगे तो प्रश्न संदर्भ आप आसानी से बना लेंगे। या तो आपको ये करना रहेगा या तो अथवा कहेगा ये करना रहेगा, यानी 2-2 देता है एग्जाम में। तो चलते हैं हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, देखिए अब यहाँ पर इन सभी का दिया रहता है। भुक्ति काव्य खंड, गांधी जी का चरित्र चित्रण, तो इन सभी अग्र पूजा का दिया रहेगा, सुभाष चंद्र का दिया रहेगा। तो ये आपको बता दें कि विद्या में दिया रहता है, तो आप इन सभी को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर अगला की बात करें, प्रश्न उत्तर नंबर 6वां की बात करें कि दिए गए किसी एक का जीवन परिचय उक्ति प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हम बताते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों लोग का आता है। तो किसी 2 का आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर 2 को याद कर रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। यदि आपका 2 याद रहेगा तो किसी अगर एक को नहीं देगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 6वां है, ये रहा। अब यहाँ पे 7वां देखिए, इसी तरीके से दिया रहता है कि यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख है। गोस्वामी तुलसीदास, देखिए ये तो कवि थे, इसके पहले लेखक थे। तो एक कवि का आता है, एक लेखक का आता है। तो आपको 2 जीवन परिचय यानी कि 4 जीवन परिचय याद करनी है। 4 जीवन परिचय में आप 2 तो जरूर कर लेंगे। तो इसमें हम यही कहेंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जो है उनकी याद कर लेना, और सुमित्रानंद पंत का, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों इस बार भी जरूर आएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पर समझ में न आए। आपको श्लोक लिखने को बोलेगा, ये केवल रहेगा 2 नंबर के लिए। ठीक, अब यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत के आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर 8वां है कि देखो किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4-5 दिया रहेगा, 4 थे।
तो इसमें कह देगा इन भारतीय संस्कृत मूल कियम अस्ति। तो अनिवार्य संस्कृत से भी क्वेश्चन आते हैं, तो अनिवार्य संस्कृत आपको अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पर अपनी 10वां को बात करें, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा यहाँ पर किए गए अभद्र व्यवस्था का उल्लेखन हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना। इसका सलूशन हम अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला सलूशन लाएंगे तो आपको आपके फ़ोन पर ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।